Well, after months of political blitz from rival parties during a high-voltage campaign for the Maharashtra Assembly elections, the ball is in the people's court now, who have to decide the fate of candidates and parties for the 288 seats. Polling is underway as the Maha Vikas Aghadi and the ruling Mahayuti lock horns. Now, this is the first assembly poll since the dramatic split of Shiv Sena and the NCP, which, remember, led to major political realignments and comes barely 6 months after the Lok Sabha results, in which the opposition, Maha Vikas Aghadi, came out on top. While Mahayuti is offered rupees 2,100 per month if it is voted back, MVA is offered a monthly stipend of rupees 3,000 under the Mahalakshmi scheme. The Mahayuti campaign has also adopted a theme by dropping terms such as vote jihad and dharma yudh to counter the consolidation of Muslim votes in favor of the MVA candidates. But let's also tell you, Shiv Sena of Eknath Shinde and Uddhav Thackeray Shiv Sena UBT are pitted in direct contests on 51 seats. But a similar war will rage between NCP Sharad Pawar and Ajit Pawar's NCP in 36 seats. The party that loses out could face an exodus of political oblivion. But let's also talk about rebel candidates where, pitch for both fronts, that is, and smaller parties and independents too will play a key role in close contests. देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफ़ेद लकीर है। करने लोगों ने ये फतिया में शामिल होने की आवश्यकता है और मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र के मतदाता भारी संख्या से इसमें शामिल हो जाएंगे, शांति से मतदान हो जाएगा और 23 तारीख के बाद ये देश के सामने आएगा कि राज चलाने की जिम्मेदारी वो किसके ऊपर देते हैं। मैंने जो 5 साल में काम किया है, आगे जो मैं बारामती के लिए करना चाहता हूँ, आगे जो महाराष्ट्र के लिए मैं करना चाहता हूँ, क्या हमारा विजन है, क्या हमारा मैनिफेस्टो है, वो सब बताने की कोशिश पूरे महाराष्ट्र में भी मैंने की है। जहाँ हमारे कैंडिडेट महायुति के थे वहाँ जाके, और मेरे बारामती में भी मैंने, मुझे विश्वास है बारामती के लोग मुझे बहुत अच्छे डिफरेंस से, अच्छे मार्जिन से जिता के देंगे। हम कैंडिडेट के माध्यम से पहली बार यहाँ चुनावी राजनीति में खड़े हैं और ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। 6 महीने पहले भी हम वहाँ गए थे हमारा हक का बजावने के लिए और अभी भी हम जाने वाले हैं। क्या बड़ी फाइट है बारामती की जनता को साथ देगी कितना? मुझे 100% विश्वास है कि बारामती की जनता पवार साहब को भूलेगी नहीं और हमको आशीर्वाद देगी। All right, Atul, my colleague, joins me from Mahim, in fact, where that will also be very interesting to see whether ultimately Amit Thackeray will emerge victorious or not. लेकिन Atul, good morning. जहाँ तक सवाल है कि मुंबई क्या डिसाइड करेगा, माहिम क्या डिसाइड करेगी, क्या ऐसे मुद्दे हैं जो सिटीजन्स आज सोच के वो अपना मतदान करेंगे, और जहाँ तक महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की बात है, जो कुछ हमने देखा है स्प्लिट के बाद, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि इस बार का जो चुनाव है, बीते कितने भी अगर आप महाराष्ट्र के चुनाव देखें उससे बेहद अलग है, क्योंकि 2 स्थानीय जो पार्टियां थी अब वो 2 हिस्से में हो गई हैं और कुल मिला के अब 6 जो है पॉलिटिकल पार्टीज मैदान में हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इस समय हम माहिम के बीएमसी स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर लोगों की जो कतार है वो आपको यहां पर दिख जाएगी। माहिम वही सीट है जहां से एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे अपनी राजनीतिक
की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ से सदा सरवणकर जो लोकल विधायक हैं शिवसेना से वो हैं, साथ में चूंकि एक मुस्लिम डोमिनेटेड स्कूल एरिया में हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस समय आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं मुस्लिम्स वो यहाँ पर आए हुए हैं। सभी चूंकि इस स्कूल में करीबन 8 बूथ बनाए गए हैं और हर एक बूथ के सामने जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स है वो मौजूद हैं। लोग अपने अपने जो है वोट देकर बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के लिए। सबके पास अपनी जो पर्ची होती है वोटिंग की वो यहाँ पर मौजूद है, अपनी बारी का इंतजार करें। सर, आपका शुभ नाम? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब भाई, यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर वोट पड़ रहा है, किस जो है मुद्दे को सोचकर आप यहाँ वोट करने के लिए आए? बेरोजगारी का मुद्दा है कि मतलब जो अच्छा काम करें महाराष्ट्र के लिए। विकास का मुद्दा नहीं है? विकास का भी मुद्दा है ना, बेरोजगारी विकास के मुद्दे में ही आएगा ना। अच्छा, तो यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं सदा सरवटकर, क्या काम नहीं किया उन्होंने? नहीं, काम जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है काम। अमित ठाकरे यहाँ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आई डोंट नो। नो आइडिया। यहाँ पर और भी लोग हैं। सर, आपका शुभ नाम? बात नहीं करना चाहते? ओके, और से बात करते हैं, कोशिश करते हैं। सर, योर गुड नेम? मिर्जा। मिर्जा, आप क्या सोचकर यहाँ पर वोट करने के लिए आए हैं? मुद्दा क्या है वोट करने से पहले दिमाग में? भाई साहब ने जो बताया सेम वही है। डेवलपमेंट, बस और कोई मुद्दा नहीं? बस जो इन्होंने बताया सेम टू सेम ही है। अरे, उन्होंने जो बताया उनकी राय है, आपकी कोई राय नहीं? सेम रही। तो यहाँ पर जो अभी चुनाव प्रचार के दौरान कुछ नारे थे, जैसे बटोगे तो कटोगे, हम एक है तो सेफ है, कि इन सब चीजों को लेकर भी कहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? अच्छा, कुछ मस्जिदों से जो मुस्लिम मौलानाओं ने जो पार्टी का चुनावी मुद्दा है। तो देखिए, इस तरीके से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि यहाँ पर सुबह से ही 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुका है। कई सारे वोटिंग सेंटर्स पे हम गए हैं, वहां पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। लेकिन ये चूंकि स्कूल है, यहाँ पर पोलिंग बूथ ज्यादा बनाए गए हैं, तो इसलिए धीरे धीरे ही करके सही, लेकिन लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। और आप देखें, लगातार यहाँ पर लोगों का आने का जो सिलसिला है वो जारी है और सभी अपने बढ़ चढ़कर जो है वोट करना चाहते हैं। लेकिन इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों से हमने जब मुलाकात की तो उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से आज मैसेज देऊ शकतो आपण। आज मैं मैसेज नहीं दे सकता, जो देना था वो परसों तक दिया हूँ और मुझे पक्का भरोसा है। नाही, मला त्याच्याबद्दल ऐका एक मिनिट, त्यांच्याकडनं किती थापा मारल्या तरी महाराष्ट्राचा बाणा कायम राखल्याशिवाय राहणार नाही। मला वाटतं आज जास्त मी बोलणं आता योग्य नाही, कारण मतदान सुरू आहे। मी सर्व मतदारांना आवाहन करेन की आपण जरूर उतरा, मतदान करा आणि मध्ये ओरडू नका रे। सर्व मतदारांना आवाहन करतोय महाराष्ट्रातल्या की सर्व आपल्या मित्रांसह, सहकुटुंब, सहपरिवार मतदानाला उतरा, मतदान करा आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान जपा। उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ धर्म की राजनीति और जाति की राजनीति, यही उनका मकसद रहा है। एक आखिरी सवाल लूंगी, सुप्रिया सुले नाना पटोले पर जो बिटकॉइन कंट्रोवर्सी का इल्जाम लग रहा है, सुप्रिया सुले ने सिरे से नकार दिया है। अजित पवार कह रहे हैं कि वो अपनी बहन की आवाज पहचानते हैं, क्या कहेंगे इस पे? मैंने वो देखा नहीं, अभी तक सुना नहीं, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा टिप्पणी करना योग्य नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो ये श्रीकांत शिंदे थे हमारे साथ, कॉन्फिडेंट इनफ और हिज विक्ट्री, और साफ तौर पर मुद्दे विकास रहेंगे, ऐसा श्रीकांत शिंदे का कहना है। जॉर्ज के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, थाने से। कल जो एलिगेशन लगा विनोद तावड़े पर या सुप्रिया, वोटिंग के टाइम में वोटिंग करेंगे। थैंक यू मिल गया, चलो। All right, we heard all those reactions initially, of course, with the fact that Uddhav Thackeray did state that whatever he had to state in terms of a message or outreach was done during the campaign. But of course, he also pointed out that everybody should come and cast their vote and exercise their mandate today. After that, of course, we heard Shrikant Shinde, who was confident of winning, and he was in conversation with Shivani Sharma, my colleague, as well as with the fact that
Aditya Thackeray as well did state that everybody should come out and vote. But going back to Atul, Atul, जहां तक मुद्दे की बात है, माहिम में आप कोशिश कर रहे थे कि लोगों से बात करें कि क्या कुछ उनके माइंड में होता है, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकली स्पीकिंग वही होगा जो सिटीजन्स आके आज मतदान करेंगे. लेकिन इन द रन अप टू द पोल्स, जहां पे आपने ग्राउंड रिपोर्ट भी किया, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं, प्रोमिनेंट इश्यूज जिसपे माहिम को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है? ऑलराइट अतुल, मैं आपसे वापस आऊंगी, जुड़े रहिए. आई एम गिवन टू अंडरस्टैंड एकनाथ शिंदे इज एड्रेसिंग द मीडिया. लेट्स लिसन. अक्षय थोड़ा मागे अरे नहीं खाली घे ना भूमी यार. अरे मुंह क्यों फेस कर रहा है? मतदान करून काय सांगाल सर? फिर से ऊपर तुम्ही स्वतः मतदान करून आलेला आहात, राज्यातल्या जनतेला काय नेमकं आवाहन कराल मतदान करण्यासाठी? आजचा दिवस लोकशाहीतला उत्सव आणि महाराष्ट्राला देखील हा उत्सवाचा दिवस आहे. महाराष्ट्राला उज्ज्वल भवितव्याकडे आणि महाराष्ट्राला आणि देशाला आर्थिक महासत्तेकडे घेऊन जाणारा हा उत्सव आणि म्हणून या उत्सवामध्ये सर्व मतदारांनी सहभागी व्हायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांनी मतदान केलं पाहिजे. कारण मतदान हे आपलं पवित्र कर्तव्य आहे, ही आपली जबाबदारी आहे आणि म्हणून ती प्रत्येक नागरिकांनी पार पाडली पाहिजे आणि या लोकशाहीच्या उत्सवामध्ये सामील झालं पाहिजे असे माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे. या राज्यातला मतदानाचा टक्का जास्तीत जास्त वाढवण्यासाठी प्रत्येकाने मतदान करावं आणि लोकशाही समृद्ध आणि प्रगल्भ करावी अशा प्रकारची विनंती मी करतो. खरं म्हणजे गेल्या 5 वर्षाचा कारभार या महाराष्ट्रातल्या जनतेने पाहिलाय. 2019ला मतदान झालं आणि त्यावेळेस जे काही महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या अपेक्षेच्या विरुद्ध झालं, सरकार चुकीच्या पद्धतीने सरकार तयार झालं. ही जनता 2019चं ती घटना अजून विसरलेली नाही आणि त्यामुळे गेल्या 5 वर्षामध्ये या राज्याची कोणी दिशा केली आणि या राज्याला विकासाची दिशा कोणी दाखवली हे लोकांना माहित आहे. आणि people of Maharashtra know that who has shown the path of vikas to the Maharashtra. कल्याणकारी योजना, या योजना ज्या आहे आणि विकास हा लोकांना माहित आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसारखी अनेक मी काय त्या डिटेलमध्ये जात नाही, परंतु अनेक योजना या सर्वसामान्य लाडक्या बहिणींसाठी, लाडक्या योजनास we have gotten for the commoners. Our योजनास has benefited the people of Maharashtra. गेल्या 5 वर्षामध्ये या राज्याला पुढे नेण्यासाठी, या राज्याला विकासाकडे नेण्यासाठी, या राज्याला एक खरं म्हणजे या राज्याचा सर्वांगीण विकास आणि या राज्यातल्या सर्वसामान्य लोकांच्या जीवनामध्ये बदल घडवण्यासाठी या महाराष्ट्राला एक शक्तिशाली राज्य बनवण्यासाठी आम्ही महायुतीने प्रयत्न केलेला आहे आणि
making Maharashtra a strong state, a progressive state, and a developmental state. Mahayuti has worked for it. आणि आमचा 2.5 वर्षाचा कार्यकाळ हाही लोकांनी पाहिलेला आहे आणि म्हणून People have या seen the difference between the 2.5 years of Uddhav Thackeray and our 2.5 years. They are very well aware of what exactly has happened and the difference between both the tenures. हे लोकशाहीला प्रगल्भ करणार आहे, लोकशाहीला मजबूत करणार आहे आणि म्हणून सगळ्यांनी मतदान करावं असं आवाहन विनंती मी करतो. पूर्णपणे येणारं सरकार महायुती बहुमताचं डम्पिंग मेजॉरिटीचं असेल. म्हणून आम्ही विकासाला प्राधान्य दिलं, कल्याणकारी योजनांना प्राधान्य दिलं आणि या महाराष्ट्रातल्या जनतेला आज बहुत ही लोक. All right, we heard what Eknath Shinde had to say, in fact, addressing several other questions that were put forth to him about exuding confidence at the moment, while also telling voters to come out in large numbers and cast their votes. And as we speak about the fact that we are showing you different visuals as well, as far as Mumbai coming out in large numbers today to be casting their vote. Having said that, Eknath Shinde just spoke, but a few minutes earlier as well, we did see how there were several other reactions that came through, even with what Uddhav Thackeray did essentially state by saying, politically speaking, the message that had to be sent out in those campaigns have already been done. It's up to the people now, and more importantly, asking them to come and cast their votes. We're also showing you visuals of the fact that all the big personalities, whether we're talking about politicians or even Bollywood celebrities and sports personalities, have come out this morning. Right now, you're looking at visuals on your screens of Devendra Fadnavis, who did cast his vote. We're also showing you visuals of Piyush Goyal, who did cast his vote, and then, of course, showing us that inked finger. And now Devendra Fadnavis with his wife Amrita Fadnavis as well. We'll show you a few visuals of the fact that we also had several big personalities in terms of the sports and Bollywood personalities. We'll do that in a bit, but as far as this is concerned, let's also tell you this is coming just a day after